राघव चड्ढा, एक ऐसा नाम जो आम आदमी पार्टी का सितारा माना जाता था, लेकिन आज अपनी ही पार्टी की आंखों में खटक रहा है। तो आखिर हुआ क्या? चलिए इस पूरी राजनीतिक पहेली को परत दर परत खोलते हैं। ये शब्द हैं खुद राघव चड्ढा के, और पता है ये एक बयान आज एक बहुत बड़े राजनीतिक तूफान के बिल्कुल सेंटर में है। तो ये सिर्फ एक शेर है या फिर कोई चेतावनी है, या शायद बचाव की कोई कोशिश? आइए जरा गहराई से समझते हैं। और इसी सवाल का जवाब जानने के लिए हमें थोड़ा सा पीछे जाना होगा। देखना होगा राघव चड्ढा का वो शानदार सफर जिसने उन्हें रातों रात राजनीति का एक चमकता हुआ सितारा बना दिया। एक एक्टिविस्ट से लेकर एक पॉलिटिकल पावर हाउस तक का सफर। मतलब आप सोचिए आखिर कैसे एक 22 साल का नौजवान चार्टर्ड अकाउंटेंट सिर्फ एक दशक के अंदर इतनी बड़ी राजनीतिक ताकत बन गया। उनके तरक्की की रफ्तार तो देखिए, मतलब हैरान करने वाली थी। 2011 में आंदोलन से शुरुआत और सिर्फ 11 साल के अंदर वो राज्यसभा सांसद बन गए। वो अरविंद केजरीवाल के सबसे भरोसेमंद उनके छोटे भाई माने जाते थे। आप कोई भी बड़ी टीवी डिबेट देख लीजिए, पार्टी का पक्ष रखने के लिए वही दिखते थे। पंजाब जैसा इतना अहम चुनाव, उसकी कमान भी उन्हीं के हाथ में थी। तो जाहिर है वो पार्टी के सबसे बड़े, सबसे ज्यादा दिखाई देने वाले चेहरों में से एक बन गए। एक मजबूत पीआर टीम, जबरदस्त पहचान, सब कुछ था। लेकिन फिर पार्टी के टॉप लीडर्स पर लगे भ्रष्टाचार के आरोप और उसके बाद हुई गिरफ्तारियों ने मानो सब कुछ बदल दिया। और यहीं से कहानी में एक सनसनीखेज मोड़ आता है। और यही मोड़ हमें इस टकराव की जड़ तक ले जाता है। देखिए, एक तरफ है पार्टी के बहुत ही संगीन आरोप और दूसरी तरफ है राघव चड्ढा, जो हर आरोप पर तीखा पलटवार कर रहे हैं। इस टेबल में आप साफ साफ देख सकते हैं कि दोनों पक्षों में कितना जमीन आसमान का फर्क है। पार्टी की नज़र में राघव का हर कदम पार्टी लाइन के खिलाफ था, मतलब एक तरह का धोखा। वहीं राघव के जवाब ये बताते हैं कि भाई वो तो बस नियमों का पालन कर रहे थे और जनता के मुद्दे उठा रहे थे। तो सच क्या है? लेकिन रुकिए, इन सारे आरोपों और सफाई के पीछे ना एक ऐसी अफवाह है जो शायद इस पूरे विवाद की असली वजह है। एक सीक्रेट डील की कहानी जिसने पार्टी के अंदर शक का वो बीज बो दिया है जो अब एक बड़ा पेड़ बन चुका है। और इसी शक को और हवा देती है पार्टी के ही एक संस्थापक कुमार विश्वास की ये भविष्यवाणी। उन्होंने कहा, और ये बात इस कहानी में एक और परत जोड़ देती है जो ये इशारा करती है कि शायद ये टकराव तो होना ही था। लेकिन एक मिनट, जरा सोचिए, क्या ये सिर्फ पार्टी का एक अंदरूनी झगड़ा है या फिर पर्दे के पीछे कोई बहुत बड़ी राजनीतिक बिसात बिछाई जा रही है? कुछ पॉलिटिकल एक्सपर्ट्स का तो ये भी मानना है कि ये पंजाब चुनाव से जुड़ा एक मास्टर स्ट्रोक हो सकता है। इस थ्योरी के हिसाब से ये एएपी को उसके आखिरी और सबसे मजबूत किले यानी पंजाब में चुनाव से ठीक पहले कमजोर करने की एक सोची समझी चाल है। आपको याद है ज्योतिरादित्य सिंधिया कैसे वो कांग्रेस छोड़कर अपने समर्थकों के साथ बीजेपी में चले गए थे और मध्य प्रदेश में पूरी सरकार ही गिर गई थी। तो सवाल ये है कि क्या वही कहानी पंजाब में दोहराई जा सकती है? ये पूरा मामला, ये सारी थ्योरीज हमें एक बहुत बड़े और जरूरी सवाल पे लाके खड़ा कर देती हैं। आम आदमी पार्टी का भविष्य क्या होगा? क्या पार्टी अपना वो खजाना धीरे धीरे खाली कर रही है जिसने उसे बनाया था? याद कीजिए, ये पार्टी देश के कितने बड़े बड़े चेहरों को साथ लेकर शुरू हुई थी, लेकिन आज अरविंद केजरीवाल को छोड़कर लगभग सभी संस्थापक सदस्य पार्टी से अलग हो चुके हैं। ये जो तस्वीर आप देख रहे हैं, ये पार्टी के भविष्य पर बहुत गहरे सवाल खड़े करती है। तो अब दुविधा यही है, क्या ये पार्टी को एकजुट रखने के लिए एक जरूरी अनुशासन है, या फिर पार्टी अपने सबसे कीमती और पॉपुलर चेहरों में से एक को खोने का बहुत बड़ा खतरा उठा रही है? ये एक बड़ा सवाल है। तो आखिर में सवाल यही बचता है, क्या एक एक करके अपने ही सितारों को खोकर आम आदमी पार्टी अपने आखिरी राजनीतिक किले को भी दांव पर लगा रही है? ये वो सवाल है जो आज उस पार्टी के भविष्य पर मंडरा रहा है, जिसे कभी भारतीय राजनीति में एक बड़े बदलाव की उम्मीद के तौर पर देखा गया था। तो इस पूरे राजनीतिक घटनाक्रम पर आपकी क्या राय है? आपको क्या लगता है? हमें नीचे कमेंट्स में ज़रूर बताइए। हमारे साथ इस विश्लेषण में जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको ये बातचीत पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा, और ऐसे ही और विश्लेषणों के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए।